So remember, for Bengal now, the focus comes in after Murshidabad to Malda, because Malda, where there was violence, but now situation relatively normal, but refugee camps have been set up, especially for those who have to flee from Murshidabad. BJP has jumped in on this. Indrajit Kundu is on the ground. He's speaking to the BJP leaders protesting there. Over to you, Indrajit. पहुंच चुके हैं और मालदा में मुर्शिदाबाद से आए हुए पलायन किए हुए जो हिंदू परिवार इस वक्त रिलीफ शेल्टर में यहाँ पे दिन गुजारा कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करने की कोशिश शुकांतोदा करेंगे। शुकांतो जी, आप पहुंच गए हैं मालदा। मुर्शिदाबाद में जिस तरह का कम्युनल वायलेंस देखने को मिला है, उन्हीं के जो विक्टिम्स हैं उनसे आप मिलेंगे। क्या आप मुर्शिदाबाद भी जाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुर्शिदाबाद आप जानते हैं कि वहाँ पे उपद्रुत इलाका है, तो इसलिए वहाँ पे जाकर मैं ऐसे ही पुलिस संभाल नहीं पा रही है। पुलिस की हालत बहुत भयंकर है। हम जाएंगे तो और भी संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं वहाँ पे जाके जो शांति प्रयास हो रहे हैं उसमें बाधा पड़े, ऐसा हमारी मनीषा नहीं है। इसलिए हम मालदा में रह के यहाँ से पूरी दिन मॉनिटरिंग करेंगे क्या चल रहा है, बीएसएफ को ठीक तरीके से वो लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सारा रिपोर्ट यहाँ से बना के जहाँ पे डालना है, जहाँ पे भेजना है, वहाँ भेजेंगे। होम मिनिस्ट्री में यहाँ पे एक मॉनिटरिंग ऑफिस भी आपने बनाया है मालदा में, बीजेपी कार्यालय में एक मॉनिटरिंग ऑफिस भी हमने बनाया है और उसका नंबर हम सार्वजनिक कर चुके हैं हमारे कार्यकर्ता के द्वारा। अभी ओपनली हम सार्वजनिक करेंगे और वहाँ पे मुर्शिदाबाद में जहाँ से ये सब चल रहा है, जहाँ पे दंगा चल रहा है, जहाँ पे हिंदुओं के घरों पर हमला चल रहा है, वहाँ पे अगर ऐसी घटना घटती है तो उस नंबर पे वो लोग फोन कर सकते हैं, फोन करके बता सकते हैं और वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस भेजने की जिम्मेदारी हमारी होगी। आपकी पार्टी की ओर से शुभेंदु अधिकारी वो कोलकाता हाईकोर्ट गए थे और उसके बाद हाईकोर्ट ने भी ये राय दे दिया कि सेंट्रल फोर्स की तैनाती होनी चाहिए। क्या आपको लगता है पश्चिम बंगाल सरकार को उससे पहले ही सेंट्रल फोर्स की जो हेल्प है, सहायता है, वो लेना चाहिए था? हाँ, लेना चाहिए था उनको, जरूर लेना चाहिए था उनको। जैसे त्रिपुरा ने लिया है ना, त्रिपुरा में तो बीजेपी की सरकार है, 4 डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ मुस्लिम, बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन इन 4 डिस्ट्रिक्टों में त्रिपुरा के सीएम साहब को लगा कि ज्यादा कुछ हो सकता है तो उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस ले लिए। क्योंकि अगर कभी कभी पुलिस में क्या होता है, पुलिस राहुल द्रविड़ जैसा बैटिंग करते हैं, तो 1 रन 1 रन 1 रन 2 रन 4 रन कभी कभी होता है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है स्लॉग ओवर में जब धोनी जैसी बैटिंग करने की जरूरत होती है, तो धोनी जैसी बैटिंग करने के लिए आपको सेंट्रल फोर्सेस चाहिए। पुलिस का रोल कैसा था? क्योंकि हम खुद गए थे और बहुत सारे परिवारों से हम भी मिले। उनका ये कहना था कि जब उस तरह का उपद्रव हो रहा था और डिस्ट्रेस कॉल पुलिस को लगाई जा रही थी, लेकिन पुलिस की ओर से किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं था। और मैंने खुद देखा शमशेरगंज में पुलिस स्टेशन से 500 मीटर के दूर में ये सब घटना हुआ है, लेकिन पुलिस उनके पास नहीं आया और उनकी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा। नहीं, पुलिस की भूमिका हर जगह पे ऐसे ही है। मैं आपको बोलता हूं, आप एक एनालिसिस करिए। लास्ट यहाँ पे जो हुआ, आप चले जाइए सलफ और बाकी जगह पे, जब अंकुरहाटी से लेकर हावड़ा और हावड़ा ग्रामीण इलाका जो है, वहाँ पे लगभग 1-1.5 साल पहले नुपुर शर्मा के केस लेकर दंगा हुआ था, राइट हुआ था। उसके बाद बाकी जगह पे जहाँ पे दंगा हुआ, पुलिस का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। कुछ ऐसी घटना घटने के बाद पुलिस मुसलमानों को अलाउ करती है 5-6 घंटे 8 घंटे तक कि हिंदुओं के घर तोड़फोड़ करने की। हर जगह पे सेम है। अब देखिए, आप एनालिसिस करके देखिए, ये ममता बनर्जी की दी गई इंस्ट्रक्शन है, पुलिस वो फॉलो करती है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके, पुलिस को पैसिव रहने के लिए कहा गया था ममता बनर्जी की ओर से। हर समय बोला अगर नहीं जाता तो पुलिस हर समय पैसिव क्यों रहती? आप हावड़ा सलभ वाला देख लीजिए, वहां पे ओवर पावर कर दिया गया था, इतना भीड़ यहाँ पे। नहीं, भीड़, पुलिस 10 गोली चलाएगी, 5 बॉडी पे गिरेगी, ऐसे ही भाग जाएंगे सारे। लेकिन डीजी कह रहे हैं वो ट्रिगर हैप्पी पुलिस नहीं।